बिहार में 108 नए चिकित्सा केंद्र खोलकर स्वास्थ्य सुविधा गांव शहर तक पहुंचाए जाएंगे। कैंसर रोगियों के लिए विशेष देखभाल भी स्थापित किए जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर से है, पूर्णिया एयरपोर्ट का निर्माण जल्द शुरू किया जाएगा। साथ ही राजगीर, सुल्तानगंज, एक्सौल, मधुबनी सहित 8 नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। बिहार राज्य सड़क परिवहन निगम में महिलाओं को 33% आरक्षण की व्यवस्था है। आगे देख लेते हैं। पर्यावरण और स्वास्थ्य ऊर्जा से वायु गुणवत्ता सुधार के लिए 1 करोड़ रुपए का निवेश। नहरों के किनारे 25 करोड़ लागत से सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। आगे देख लेते हैं। कृषि एवं ग्रामीण विकास से देख लेते हैं। बाजार समिति को मंजूरी कर किसानों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। प्रखंड स्तर पर सब्जी बेचने के स्टॉल और तरकारी उत्पाद समितियां गठित की जाएंगी। आगे देख लेते हैं। यह कृषि विकास के लिए योजना देख लेते हैं। यह राष्ट्रीय उच्च उपज वाले बीज मिशन, उच्च गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराना। किसान क्रेडिट कार्ड, केसीसी किसान को सस्ती ऋण सुविधा देना। फसल बीमा योजना, प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा। जल सुरक्षा योजना, जल स्रोत का संरक्षण। मखाना बोर्ड, बिहार मखाना की खेती और प्रसंस्करण को बढ़ावा देना। आगे देख लेते हैं। प्रवासी बिहारी और पर्यटक। प्रवासी बिहारी के लिए विभिन्न शहरों में हेल्प सेंटर। छठ पूजा के लिए होम स्टे सुविधा को सरकारी सहायता। आगे देख लेते हैं। उद्योग एवं व्यापार से है। कॉम्प्रेक्टो बायोगैस प्लांट लगाने वाली कंपनियों को बढ़ावा। दवा उत्पादन कंपनियों के लिए नई प्रोत्साहन नीति। अब देख लेते हैं। यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिहार करंट अफेयर्स, तो इसको देख लेते हैं। बिहार का करंट अफेयर से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछली वाली शिफ्ट में, तो आगे वाले शिफ्ट में भी पूछे जाएंगे, तो आप लोग देख लीजिए इसे। बिहार सरकार ने किस शहर का नाम परिवर्तित कर गया जी कर दिया है? तो गया का नाम गया जी कर दिया है। बिहार में अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता बैठक कहाँ की गई थी? पटना में की गई थी। विश्व की सबसे बड़ी मधुबनी पेंटिंग बनी है बिहार में। बिहार में जल जीवन हरियाली मिशन कब तक के लिए विस्तारित कर दिया गया है? 2029-30 तक के लिए आयोजित कर दिया गया है। आगे देख लेते हैं। मोदी स्मृति एरिया पटना के रानी पार्क का नाम बदल कर दिया गया है। सुशील कुमार मोदी स्मृति पार्क कर दिया गया है। बिहार में किसके जयंती को राज्य स्तरीय समारोह के लिए मानने की कैबिनेट से मंजूरी मिली है? तो सुशील कुमार मोदी 5 जनवरी को मंजूरी मिली है। तो आगे देख लेते हैं। किस सरकार ने गठन किया है? तो बिहार सरकार ने जीविका गठन का बैठक किया है। बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कैमूर वाइल्ड लाइफ रिजर्व सेंचुरी है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। कराटे विश्व कप 2025 में बिहार के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अनुष्का अभिषेक ने जीता है। बिहार में गन्ना अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च सेंटर बनेगा, समस्तीपुर में बनेगा। 4 मई 2025 को किस जिले ने अपना 252वां स्थापना दिवस मनाया है? भागलपुर ने मनाया है। ऊर्जा दक्षता और पर्यावरण संरक्षण के लिए भारत में सरकार द्वारा 5 स्टार और रेटिंग किस राज्य को प्रदान की गई? बिहार को की गई है। आगे देख लेते हैं। बिहार में मुख्यमंत्री नीरज संवर्धन योजना किस से संबंधित है? तो ये संबंधित है ताड़ी निकालने वाली श्रमिकों से। आगे है। बिहार में सेपक टकरा
विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। सेपक टकराव विश्व कप में भारत का पदक तालिका में कौन सा स्थान था? चौथा स्थान था। जेवियर विश्व कप की स्थापना बिहार में कहाँ हुई थी? तो पटना में हुई थी। जेवियर विश्वविद्यालय का उद्घाटन किसने किया? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। तो अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। मखाना प्रोसेसिंग और विपणन केंद्र का उद्घाटन किया गया है? दरभंगा में किया गया है। आगे क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम में शामिल करने की मंजूरी मिली है? कोसी मेची अंतर्राष्ट्रीय लिंक परियोजना को। आगे क्वेश्चन है, विकास में देश की लगभग कितनी प्रतिशत डॉल्फिन पाई जाती है? सॉरी। अगला क्वेश्चन है, बिहार में देश के लगभग कितनी प्रतिशत डॉल्फिन पाई जाती है? 35%। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में बिहार का स्थान कौन सा है? तीसरा है। इंडियन एक्सप्रेस द्वारा आज जारी देश के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में नीतीश कुमार का स्थान कौन सा? 21वां है। 7 मई 2025 को एटलस ऑफ वाटर बॉडीज ऑफ बिहार का लोकार्पण किसने किया था? ये किया था भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने। तो आगे देख लेते हैं, उप वायुसेना अध्यक्ष एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी का संबंध है? बिहार के सिवान जिले से संबंध है। खेलो इंडियन यूथ गेम का 7वां संस्करण कब और कहाँ हुआ था? ये अभी पूछा गया प्रीवियस में 16 तारीख वाले में पूछा गया है क्वेश्चन। तो ये आगे और पूछा जा सकता है इससे संबंधित। तो इससे संबंधित पूरे क्वेश्चन हैं। ये है 4 मई से 15 मई को हुआ 2025 में। तक बिहार के 5वें शहरों में हुआ है। ये बिहार के 5वें शहरों में हुआ। पटना में हुआ, राजगीर में हुआ, गया, भागलपुर और बेगूसराय में आयोजित किया गया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेंगे। अगर आगे है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार का थीम क्या था? तो ये बिहार का थीम था खेल के रंग बिहार के संग। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बिहार का कौन सा स्थान था? 15वां स्थान। तो आगे वाले शिफ्ट में पूछा जाएगा जरूर कौन सा स्थान था। 15वां था। खेलो इंडिया यूथ गेम का बिहार के कितने शहरों में आयोजन किया गया? 5 शहरों में आयोजन किया गया है। आगे है, बिहार में मेजबानी में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के शुभंकर का नाम क्या था? तो ये गज सिंह था शुभंकर। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम 2025 के आंकड़ों के अनुसार बिहार में मातृ और मृत्यु दर कितनी थी? 100 थी। आगे है, 5 अप्रैल 2025 को एक दिवसीय मगही महोत्सव मनाया गया था। तो बापू टावर पटना में मनाया गया था। बिहार में वाणिज्यिक संग्रह में वित्तीय वर्ष 2024-25 में कितने प्रतिशत बढ़ोतरी हुई? तो 8.84% बढ़ोतरी हुई है। आगे है, बौद्ध ध्यान एवं आध्यात्मिक केंद्र की स्थापना बिहार में कहाँ की जाएगी? तो बोध गया में की जाएगी। आगे क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के तहत बिहार में मंजूरी दी। 7 एयरपोर्ट को दी है मंजूरी। भारत के प्रधानमंत्री ने बिहार में कहाँ राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल से 2025 के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान किए हैं? मधुबनी में। आगे देख लेते हैं, यह स्टार्टअप महाकुंभ में प्रतिष्ठित महारथी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बिहार को सम्मानित किया गया। बिहार के कितने स्टार्टअप में महारथी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? 2 को। बिहार के किस उप मुख्यमंत्री को सार्वजनिक जीवन में उनके असाधारण योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? तो स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी को। आगे देख लेते हैं, हाल ही में बिहार के राज्यपाल ने सम्राट अशोक की जयंती मनाई इनकी जयंती मनाई गई।
तो 5 अप्रैल को मनाई गई। बिहार के वित्त मंत्री द्वारा विधानसभा में आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 कब प्रस्तुत किया गया? 28 फरवरी 2025 को प्रस्तुत किया गया। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 राज्य का किस क्रम का आर्थिक सर्वेक्षण है जिसमें बिहार की अर्थव्यवस्था की स्थिति और विकास की दिशा को लेकर विस्तार से चर्चा की गई है। 19वां अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में बिहार देश के तेज से बढ़ने वाला राज्यों में से किस स्थान पर है? तो ये दूसरे स्थान पर है। जीएसटी वर्तमान में जीएसटी संग्रह ग्रोथ रेट मामले में पूरे देश में बिहार कौन से स्थान पर है? तो 5वें स्थान पर है बिहार। तो आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे है आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बिहार का सबसे अमीर गरीब जिला कौन सा है? अमीर और गरीब जिला पूछ रहा, तो अमीर में पटना आ जाएगा और गरीब में शिवर आ जाएगा। तो आगे देख लेते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बिहार में कितने प्रतिशत खनन में वृद्धि दर्ज की गई है? 9% में खनन वृद्धि दर्ज की गई है। प्रति व्यक्ति आय वित्तीय वर्ष 2024-25 में वर्तमान मूल्य पर कितनी हो गई है? 66,828 रुपये हो गई है। आगे देख लेते हैं। बिहार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निर्वाण दिवस कब मनाया गया? तो 28 फरवरी 2025 को मनाया गया। आगे क्वेश्चन है प्रथम सौर वेदनाम उत्सव का आयोजन बिहार में कहाँ किया गया? ये किया गया है पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में किया गया है। 18 मार्च 2025 को नई दिल्ली में आयोजित गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड्स समारोह में किस राज्य को स्वर्ण पुरस्कार से प्रदान किया गया? तो बिहार को प्रदान किया गया स्वर्ण पुरस्कार। आगे क्वेश्चन है प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाए जाने वाले बिहार दिवस के अवसर पर कहाँ पर 22 से 24 मार्च 2025 तक 3 दिवसीय समारोह का आयोजन किया गया? तो ये किया गया है पटना के गांधी मैदान में। आगे है बिहार के किस जिले में सेज स्थापित करने की घोषणा की गई है? जो बक्सर और पश्चिमी चंपारण में की गई है। बिहार के सड़क राज्य परिवहन निगम में महिलाओं के लिए कितने % आरक्षण है? 33% आरक्षण है। वाल्मीकि महोत्सव का आयोजन बिहार के किस जिले में किया गया है? ये किया गया है पश्चिमी चंपारण में किया गया है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में बाल विवाह उन्मूलन हेतु टास्क फोर्स का गठन किया गया है, बिहार में किया गया है। विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग वित्त आयोग से की गई है, बिहार के द्वारा की गई है। बिहार में किस विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित करने की प्रक्रिया तेज हो गई है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की हो गई है। आगे है स्ट्रीट वेंडर ब्यूरोक्रेट्स पुस्तक है मनोज कुमार की है। बिहार का दूसरा सबसे बड़ा विश्व स्तरीय संग्रहालय कहाँ खुला है? ये लखीसराय में खुला है। स्वास्थ्य सर्वे फीडबैक से पटना को देश में कौन सा स्थान मिला है? चौथा स्थान मिला है। आगे क्वेश्चन है बिहार के कितने जिलों में समेकित औद्योगिक टाउनशिप बनेगी? तो 12 जिलों में बनेगी। बिहार में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 किस पंचायत को प्रदान किया गया है? ये मोतिहारी पंचायत को प्रदान किया गया है। आगे है बिहार के सारण जिले में स्थित किस मकबरे को संरक्षित स्मारक स्थल की सूची में शामिल किया गया है? डच मकबरा को किया गया है। बिहार में महिला संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया है। बिहार का कौन सा जिला प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना शीर्ष स्थान पर है? यह है भागलपुर जिला।
आगे है बिहार में महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन किया जाएगा, राजगीर जिले में किया जाएगा। बिहार में खसरा रुबेला के उन्मूलन का लक्ष्य है 2026 तक है। बिहार सरकार ने 3 वर्षों में कितने किसानों को बिजली कनेक्शन देने के लक्ष्य निर्धारित किया है? 11 लाख किसानों को देने का लक्ष्य किया है। आगे क्वेश्चन है वीर कुंवर सिंह की जयंती किस रूप में मनाई जाएगी? सौर दिवस के रूप में मनाई जाएगी। बिहार के किस पावर लिफ्ट ने स्वर्ण पदक जीतकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? झंडू कुमार ने। अगला क्वेश्चन है जेपी गंगा पथ पर समग्र उद्यान बनाया जाएगा, तो पटना में बनाया जाएगा। 10 अप्रैल 2025 को जैन धर्म के तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की कौन सी जयंती मनाई गई? तो ये मनाई गई 2625वीं जयंती मनाई गई है। सरकारी अस्पतालों में मरीजों को मुफ्त दवा वितरण में देश का कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? बिहार रहा है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन जेपी गंगा पथ के दीदारगंज खंड का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है। बिहार के किस पथ के किनारे समग्र उद्यान बनाया जाएगा? जेपी गंगा पथ पर बनाया जाएगा। बिहार के किस जिले के स्टोन आर्ट को जीआई टैग मिला है? तो गया को मिला है। बिहार में किसके जयंती पर समग्र सेवा अभियान की शुरुआत की जाएगी? भीमराव अंबेडकर की जयंती पर की जाएगी। अगला क्वेश्चन पीएम मोदी बिहार में नमो भारत अमृत भारत 2.0 ट्रेनों को हरी झंडी कहां से कहां तक के लिए दिखाई है? ये जयनगर से पटना के लिए दिखाई है। बिहार के कितने मजदूरों का बैंक खाता आधार से जोड़ा गया है? 30 लाख मजदूरों का जोड़ा गया है। साइबर ठगी द्वारा देश भर में सर्वाधिक राशि कहां से निकाली जा रही है? बिहार से। आगे है प्रगति यात्रा के दौरान कहां पर कृषि अनुसंधान केंद्र खुलेगा? नालंदा के सरमेरा में खुलेगा। आगे क्वेश्चन है बिहार में कहां पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को मंजूरी मिली है? ये मिली है बिहटा में। पुस्तक कर्पूरी की पुस्तक नीतीश कुमार हैं के लेखक हैं यह डॉक्टर धर्मेंद्र चंद्रवंशी। आगे क्वेश्चन है कहां पर प्रोजेक्ट शिक्षक साथी शुरू किया गया है? बिहार में शुरू किया गया है। 2 दशक में बिहार का राजस्व कितना बढ़ा है? तो 15 गुना बढ़ा है। बिहार में 99 करोड़ से कहां पर बहुमंजिल पार्किंग बनेगी? ये बनेगी कंगन घाट पर बनेगी। आगे क्वेश्चन है बिहार में कहां पर 125 फुट ऊंचा निशान साहिब का निर्माण भी होगा? तो कंगन घाट पर होगा। बिहार में सड़क व्यवस्था सुधारने के लिए 2 दशक में कितने रुपए खर्च किए गए हैं? ये खर्च किए गए हैं 1.13 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं बिहार में सड़क के लिए। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं बिहार की किन 3 नदियों से 160 मेगावाट पन बिजली के उत्पादन की संभावना है? ये है गंडक, महानंदा और बूढ़ी गंडक बेसिन में। 113वां बिहार दिवस 2025 का थीम इसका है उन्नत बिहार विकसित बिहार है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं गौरैया का डाटाबेस तैयार करने के लिए द गौरैया बिहार ऐप किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है डॉक्टर सुनील कुमार ने। गौरैया जो है राजकीय पक्षी भी है बिहार का, यही पूछा जा सकता है। आगे देख लेते हैं बिहार में कितने नए चिड़ियाघर का निर्माण किया जाएगा? 3 चिड़ियाघर का, जो कि सासाराम, गया और जमुई में किया जाएगा।
पूरे भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट बिहार में कहाँ बनेगा? नवादा में बनेगा। बिहार स्थापना दिवस मनाया गया 22 मार्च को मनाया गया। बिहार में किस नदी के किनारे काला हिरण संरक्षण अनुसंधान केंद्र बनेगा? कर्मनाशा नदी पर। आगे क्वेश्चन देखें। बिहार में 2050 तक कितनी जल की उपलब्धता घट जाएगी? 37% घट जाएगी। किस राज्य द्वारा ऐप के माध्यम से प्रवासी श्रमिकों का पंजीकरण किया जाएगा? बिहार में। जल जीवन हरियाली के असर से बिहार का भूगर्भ और जल भंडार कितना बढ़ा है? ये 929 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है। आगे क्वेश्चन है, वीरगाथा प्रोजेक्ट के आयोजन में राज्य में पहले स्थान पर है वैशाली है। पटना का कौन सा थाना देश के 7वां सर्वश्रेष्ठ थाना बना है? तो बना है राजीव नगर बना है। किस राज्य में गांवों में सुधार उत्पादन के बिक्री केंद्र खुलेंगे? ये खुलेंगे बिहार में। किस राज्य की हर 5वीं महिला आत्मनिर्भर निर्भर? बिहार की। आगे है, बिहार के किस जिले में एक बड़ा औद्योगिक पार्क बनेगा? वैशाली में बनेगा। बिहार में पीएम किसान योजना का लाभ सबसे ज़्यादा कौन से सबसे ज़्यादा किसने लिया? इस पे किसने होगा? किसने लिया है? महिलाओं ने लिया है। आगे क्वेश्चन है, किस राज्य के हर प्रमंडल में मेगा स्किल सेंटर खोले जाएंगे? बिहार में खोले जाएंगे। बिहार में कहाँ पर कौशल प्रतिरक्षण संस्था खुलेगा? भागलपुर और दरभंगा में खुलेगा। बिहार का पहला विकसित स्टेशन कौन होगा? सहरसा होगा पहला विकसित स्टेशन। आगे क्वेश्चन है, बिहार के किस व्यक्ति को उत्तर प्रदेश का शीर्ष कला सम्मान मिला है? ये मिला है श्याम शर्मा को। किस राज्य के हर प्रखंड में पौधा संरक्षण केंद्र खोला? बिहार। बिहार में मधेपुरा स्थित किस मंदिर का जीर्णोद्धार करने की घोषणा की गई है? सिंहेश्वर धाम मंदिर। आगे क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के निजी सचिव होंगे आलोक रंजन किस कैडर के अधिकारी हैं? बिहार के। बिहार में किस योजना के तहत छोटे और नए शहरों का विकास किया जाएगा? पूर्वोदय योजना के तहत। पटना जंक्शन पर ट्रेनों को आने जाने की जानकारी कौन देता है? परी रोबोट देता है। आगे है, बिहार में कहाँ पर ई ऑफिस में शुरू हुआ? ये पटना डाक विभाग में। बिहार में कहाँ पर 13 शिल्प विधाओं में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा? पटना में। बिहार के उद्योग विभाग ने राज्य में स्टार्टअप को वित्तीय सहायता बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? ये सिडबी के साथ समझौता किया है। बिहार के किस जिले में देव सूर्य महोत्सव का आयोजन किया गया? या औरंगाबाद में किया गया। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन, राष्ट्रीय खेल में बिहार के किस तीरंदाजी प्रतियोगिता में रजत पदक जीता? अंशिका ने जीता। आगे है, किस सरकार ने मध्य भोजन मेनू में किया बदलाव? बिहार सरकार ने किया है। किस राज्य ने प्रथम और मध्य विद्यालयों के लिए न्यूनतम शिक्षक आवश्यकताएं निर्धारित किया? बिहार ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ओलंपियन पैरालंपिक्स एथलीट्स को सम्मानित किया है? बिहार के मुख्यमंत्री ने किया है सम्मानित। आगे है, कौन सा राज्य पदक विजेताओं को नौकरी देगा? बिहार। इंटरनेट से सूचना जुटाने में किस राज्य के बच्चे राष्ट्रीय औसत से आगे हैं? बिहार।
बिहार में कहाँ पर नारायणी गंगा कॉरिडोर बनेगा? बगहा से आरा के बीच। 38वें राष्ट्रीय खेल में बिहार का कौन सा स्थान रहा है? 29वां स्थान रहा है। आगे क्वेश्चन है, बिहार का पहला वन्यजीव इको पार्क की स्थापना कहाँ की जाएगी? कैमूर में की जाएगी। आगे है, 12वां दरभंगा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? ये किया गया है दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल दरभंगा में। आगे है, कौन सा राज्य दवा वितरण में लगातार 5वें माह देश में रहा है? बिहार रहा है। देश भर में नौकरी मांगने वाले निरीक्षकों में कितने प्रतिशत बिहार के हैं? 53% हैं। बिहार में रेल सुविधाओं पर कितने करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे? ये किए जाएंगे 10,066 रुपये। आगे है, पटना में कितने शिल्प विधाओं में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा? 13% किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी प्रगति यात्रा के दौरान औरंगाबाद में कितनी परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? 195। स्टीव वेंडर से ब्यूरोक्रेट पुस्तक का विमोचन किसने किया है? ये किया है आरिफ मोहम्मद खान ने किया है। आगे क्वेश्चन है, बिहार के हर प्रमंडल में मेगा स्किल सेंटर खोलने के लिए कुल कितनी धनराशि खर्च की जाएगी? की जाएगी 100 करोड़ रुपए की जाएगी। बिहार के कुल कितने प्रखंड में पौधा संरक्षण केंद्र बनाया जाएगा? 196 में बनाया जाएगा। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ओलंपियन पैरा ओलंपिक्स एथलीटों को सम्मानित किया है। इन्हें कितना धनराशि से सम्मानित किया गया? 70,000 सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, 38वें राष्ट्रीय खेलों में बिहार का कौन सा स्थान रहा है? 29वां स्थान रहा है। ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री किस नदी पर 49 करोड़ की लागत से पुल का शिलान्यास किया है? किऊल नदी पर किया है। 8 फरवरी 2025 को 38वें राष्ट्रीय खेल में बिहार को कितने वर्षों बाद स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है? 25 वर्षों बाद स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में बिहार को स्वर्ण पदक किसने दिलाया है? ये दिलाया है खुशबू कुमारी और निखत खातून और पायल प्रीति ने दिलाया है। 3 लोगों ने दिलाया है। आगे क्वेश्चन है, बिहार राज्य वुशु चैंपियन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? किया गया है मुजफ्फरपुर जिले में किया गया है। घरेलू हिंसा से प्रताड़ित महिलाओं के लिए बिहारी ने किन अधिकारियों की नियुक्ति की है? संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति की है। बिहार में कुल कितने संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति की गई है? 140 अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। बिहार में पीएम किसान की 19वीं किस्त प्रधानमंत्री ने कहाँ से जारी की है? ये की है भागलपुर से जारी की है। बिहार के 42वें राज्यपाल कौन से? आरिफ मोहम्मद। 42वें राज्यपाल आरिफ मोहम्मद हैं। आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी चंपारण में जन्मे जॉर्ज ऑरवेल को कहाँ सम्मानित किया गया है? ब्रिटेन में सम्मानित किया गया है। बिहार में पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ खुला है? ये खुला है नालंदा के राजगीर में। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में कहाँ पर एम्स का शिलान्यास किया? दरभंगा में शिलान्यास किया एम्स हॉस्पिटल का। आगे है, बिहार लोक सेवा अधिकारी अधिनियम में बिहार का कौन सा जिला अव्वल रहा है? बक्सर रहा है। 24वें राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2024 में बिहार ने कितने पदक जीते हैं? तो 6 पदक जीते हैं। बिहार के कितने जिलों में ग्लोबल मार्केटिंग की जाएगी? 12 जिलों में की जाएगी। हाल ही में बिहार की ईश्वर कोकिला कही जाने वाली शारदा सिन्हा
शारदा सिन्हा का निधन हो गया है। इनका जन्म किस जिले में हुआ है? ये हुआ है सुपौल में। ये अभी क्वेश्चन पूछा गया है कि शारदा सिन्हा को अभी कौन सा पुरस्कार मिला है? ये मिला है भारत का सेकंड हाईएस्ट पुरस्कार पद्म विभूषण मिला है। आगे देख लेते हैं, यही पूछा जा सकता है। आगे है क्वेश्चन, बिहार ने दरभंगा हवाई अड्डा के नए टर्मिनल निर्माण के लिए कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है? कि है 912 करोड़ रुपए। बिहार के किस जिले में पहले ड्राइव एयरपोर्ट की शुभारंभ किया गया है? ये किया गया है बिहटा। हाल ही में किस राज्य द्वारा वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए क्लीन एयर ऐप लॉन्च किया गया है? बिहार सरकार ने किस विषय तक फाइलेरिया मुक्त राज्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है 2027 तक? बिहार के किस जिले में एशिया महिला हॉकी चैंपियन का उद्घाटन किया गया है? राजगीर में किया गया है। स्वयं सहायता सामूहिक बनाने में कौन सा राज्य देश में शीर्ष पर रहा है? बिहार शीर्ष पर रहा है। विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेला किस राज्य में लगता है? बिहार में लगता है। अभी पूछा गया है कि सबसे बड़ा मेला जो लगता है वो कहाँ पास लगता है? सोनपुर में लगता है। अभी पिछले वाले सिक्के में 16 तारीख वाला पूछा गया ये क्वेश्चन। हाल ही में बिहार कनेक्ट के लिए कितने दूतावासों को न्योता दिया गया है? 82 दूतावासों को न्योता दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन बिहार के किस जिले में किया जा रहा है? पटना में किया जा रहा है। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के केसर राज्य ने तलवारबाजी में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में किस राज्य सरकार के शिक्षक आवास नीति को लागू करेगी? बिहार। आगे क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में नालंदा ज्ञान कुंभ का आयोजन किया गया है? ये नालंदा में किया गया है। गर्भाशय कैंसर से सुरक्षा का टीका लगाने वाला कौन सा पहला राज्य बना है? बिहार बना है पहला राज्य। बिहार के नए विकास आयुक्त कौन बने हैं? ये बने हैं प्रत्यय कुमार बने हैं। बिहार सरकार ने वर्ष 2024-25 की सिंचाई सुविधा का लक्ष्य कितने करोड़ रुपए का किया है? 570 करोड़ का किया है। बिहार में किस व्यक्ति को पंडित प्रताप नारायण मिश्र युवा साहित्यकार सम्मान मिलेगा? रविशंकर उपाध्याय को। बिहार में अवैध खनन में कितने रुपए तक जुर्माना लगेगा? ये लगेगा 10 लाख तक का। लिट्स फेस्टिवल 2024 सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस अभिनेता ने जीता है? ये जीता है मनोज बाजपेयी ने जीता है। आगे है, कहाँ पर बिहार का पर्यटक सूचना केंद्र है? यह है काशी विश्वनाथ मंदिर के पास है। बिहार के 13 साल का कौन सा खिलाड़ी IPL नीलामी के लिए शॉर्ट लिस्ट होने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के क्रिकेटर बन गया है? ये बन गया वैभव सूर्यवंशी। आगे क्वेश्चन है, पंचायत सरकार भवन में पोस्ट ऑफिस खुलवाने में कौन सा जिला शीर्ष स्थान पर है? भागलपुर शीर्ष स्थान पर है। किस राज्य में मिशन टोटल सेग्रीगेशन की शुरुआत की है? बिहार ने की है। बिहार सरकार ने कहां पर पानी उपलब्ध कराने के लिए 1347 करोड़ रुपए की परियोजना की आधारशिला रखी है? ये रखी है औरंगाबाद, डेहरी और सासाराम में। बिहार पुलिस ने किसके साथ समझौता किया? ये किया है मैप माई इंडिया के साथ। बिहार में किसने फणीश्वर नाथ रेणु 100 साल बाद पुस्तक का विमोचन किया है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। किस राज्य ने क्लिक एयर ऐप लॉन्च किया है? बिहार राज्य प्रदूषण बोर्ड ने किया है। आगे है,
डायनामिक व डाटा ड्रिवन लैब वाला पहला राज्य बना है। ये बना है बिहार। डाक सेवा के तहत पार्सल और चिट्ठियां पहुंचाने में कौन सा राज्य देश भर में शीर्ष स्थान पर है? यह है बिहार शीर्ष स्थान पर है। अब बिहार की स्वर कोकिला जिनका हाल ही में निधन हो गया शारदा सिन्हा है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, किसी न किसी शिफ्ट में ज़रूर देखा जाएगा ये क्वेश्चन। बिहार लोक सेवा अधिकारी अधिनियम में कौन से जिले अव्वल रहे हैं? ये बक्सर और सुपौल अव्वल रहे हैं। बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार सरकार ने कितने करोड़ रुपए का दूसरा अनुपूरक बजट पास किया है? 32,507 करोड़ का। हाल ही में देश के प्रथम राष्ट्रीय राजेंद्र प्रसाद की जयंती मनाई गई है। इनका जन्म बिहार के किस जिले में हुआ? इनका सिवान जिले में हुआ है। निर्मला सीतारमण ने बिहार के किस जिले में क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम की अध्यक्षता किया है? मधुबनी में। बिहार के खेल विश्वविद्यालय के पहले कुलपति कौन बने हैं? ये बने हैं शिशिर सिन्हा बने हैं। चर्चा में रहा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? बिहार में स्थित है। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? रखा गया है अजगैबीनाथ धाम। देश के किस राज्य ने नियमित टीकाकरण में अव्वल स्थान प्राप्त किया है? बिहार ने प्राप्त किया है। पटना में तलवारबाजी नेशनल जूनियर फेंसिंग चैंपियन का उद्घाटन करने किया है। किसने किया है पूछ रहा है? ये किया है सुरेंद्र मेहता ने किया है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार दर्शन के तहत किन दो स्थानों को शामिल किया गया है? गया और नालंदा को शामिल किया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने GPS लैस किसने औषधि वाहनों को हरी झंडी दिखाई? 109 वाहनों को दिखाई है। पटना पुस्तक में राज्यसभा के उपसभापति ने कितने किसानों का लोकार्पण किया है? 14 किसानों का लोकार्पण किया है। आगे है बिहार के कितने जिलों में वेलनेस सेंटर बनाया गया? 38। हाल ही में बिहार के विजय खरे का निधन हुआ है। इनका संबंध किस क्षेत्र से है? फिल्म क्षेत्र से इनका संबंध। बिहार का कौन सा जिला धान खरीद शीर्ष स्थान पर है? रोहतास जिला है। बिहार का कौन सा जिला महिला हैंडबॉल विजेता बना है? सारण बना है। वर्ष 2025 में खेलो इंडियन यूथ गेम्स और पैरा गेम्स की मेज़बानी कौन सा राज्य किया है? बिहार। ये पिछले वाले से पूछा गया है। राजधानी दिल्ली के बाद किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? बिहार की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा किस जिले से शुरू की गई है? बेतिया से की गई है। लास्ट क्वेश्चन है बिहार में कहाँ पर उद्यमिता खेल बनेगा? ये बनेगा पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में बनेगा। तो दोस्तों ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल थे, तो आप लोग इसको ज़रूर से ज़रूर देख लेना, क्योंकि 6 से 7 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं करंट अफेयर्स के। तो आप लोगों को इसको PDF मिल जाएगी। कमेंट बॉक्स में इसका हमारा टेलीग्राम का लिंक पड़ा हुआ है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, उस पर PDF हम लोग इसकी डाल देंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।